ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम समय पर स्वयं भगवान भाग्य विधाता बन के हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। लिबरेटर बन के हमें सर्व कमजोरियों से मुक्त कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का सहज मार्ग बताते हैं। परंतु परमात्मा की इस मदद को स्वीकार करने के लिए हमें किस गहरी रियलाइजेशन की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर साहब, आज हम बात करेंगे 6 फरवरी 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। फिर साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि आज परमात्मा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को देख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। तो सब कोर्स, रिवाइज कोर्स और रियलाइजेशन कोर्स, इन तीनों को स्पष्ट करें। जब साकार में बाबा ने जो पढ़ाया वो जैसे हमारे लिए कोर्स था जी। उस कोर्स को अव्यक्त होने के बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने हमें उस कोर्स को रिवाइज करने की प्रेरणा दी जी। तो उस कोर्स को हमने पहले रिवाइज किया और रिवाइज करते करते कई बार जब रिवाइज हो गया तो परमात्मा ने कहा कि इसको अब रियलाइज करो कि इस पढ़ाई को, इस कोर्स को जीवन में कहाँ तक उतारा है। कोर्स, रिवाइज कोर्स और फिर रियलाइजेशन कोर्स भी शुरू हुआ जी। अब परमात्मा आगे के प्रश्न कर रहे हैं कि अगर तुमने रियलाइजेशन कर लिया, रियलाइज कर लिया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरी कितनी श्रेष्ठ स्थिति पढ़ाई से बनी है, तो उसके बाद क्या सभी बातों से मुक्त हो गए हो, लिबरेट हो गए हो, लिबरेशन कोर्स किया है जी। तो परमात्मा हमारे इस चेकिंग के लिए विशेष प्रेरणा दे रहे हैं कि चेक करो कितना हमने रियलाइज करके अपने आप को परिवर्तन किया है। परमात्मा कहते हैं कि राज्य पद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, यह जानते हो। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? तो सब आप स्पष्ट करें इन चारों चीज़ों को। पढ़ाई को रियलाइज कर लेते हैं, हमारे जीवन में उतर जाती है, क्योंकि इस पढ़ाई के द्वारा राज्य पद और प्रजापद, जी। परमात्मा ने प्रजापद के लिए कोई अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाई, पढ़ाया केवल एक ही राजयोग, जिससे राजाई की स्थापना हो। और लेकिन राजाई के साथ साथ प्रजा नेचुरल ऑटोमेटिक बन जाती है जी। परमात्मा हमको राजाई पद के लिए उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए 4 बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। पहला, मैं आत्मा अधिकारी कहाँ तक हूँ, माना मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर, विशेष मन बुद्धि संस्कार पर और ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जो है उन पर मेरा कहाँ तक कंट्रोल है जी। मैं अधिकारी आत्मा दूसरों को सत्कार कितना दे रही हूँ जी। सम्मान दे रही हूँ। सम्मान में रह करके सबको सम्मान देना माना सत्कारी स्थिति जी। तो अधिकारी और सत्कारी, साथ साथ निराकारी और निरहंकारी, कहाँ तक उस स्थिति को हमने प्राप्त किया है। निरहंकारी आत्माएं उसमें निर्विकारी भी बन जाती। तो ये जैसे स्तंभ है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति और साथ साथ अधिकारी और सत्कारी स्थिति। जब ये सब हमारे जीवन में आ जाते हैं, इस आसन पर हम आत्माएं विराजमान रहती हैं, तो भविष्य राजपद का सिंहासन स्वतः प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें कमी है तो हम राजाई से प्रजा में चले जाते हैं। राजाई पद प्राप्त करने का आधार है संगम युग पर अधिकारी स्थिति।
जी। जितना अधिकारी है कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि को जिसने अपने कंट्रोल में रखा, ये अधिकार इसने कायम कर लिया, वो भविष्य राज्य पद का अधिकारी स्वतः बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। रिफाइन नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। परमात्मा अपने बच्चों को संपन्न संपूर्ण बना करके लास्ट में जब कलयुगी सृष्टि का विनाश होता है तो उस विनाश के समय सब आत्माएं परमात्मा के साथ उड़ती हैं संपन्न बन करके। जो संपन्न और संपूर्ण बन गई माना रिफाइन बन गई, हर प्रकार से हर दिव्य गुणों में संपन्न बन गई, वो आत्माएं साथ साथ जाती हैं। और अगर कोई कमी कमजोरी रह गई तो सूक्ष्म वतन वाया करके फाइन भर करके माना कुछ सजा खा करके फिर वापस जाएंगे। तो संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों को अपने साथ वापस ले जाने के लिए कहते हैं, हर सब्जेक्ट को इतना जीवन में उतार लो जो आपकी सब कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएं, आत्मा बिल्कुल रिफाइन बन जाए। तो रिफाइन बन जाएगी तो उसको बीच में वाया नहीं करना पड़ेगा, फाइन नहीं देना पड़ेगा, माना कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी, बिना सजा खाए वो परमात्मा के साथ वापस जा सकती है। जी। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है। अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन, अर्थात सबसे मुक्त। मुक्त माना जो भी कमी कमजोरी संस्कार कोई भी आदतें हैं जो पुराने जीवन की हैं, पुराने जन्म की हैं, क्या मैं आत्मा इस पढ़ाई के आधार से जब हमने रियलाइज कर लिया कि ये कमी कमजोरी ब्राह्मणपन की या देवपद की नहीं है जी, तो क्या मैं आत्मा उससे मुक्त बनी हूँ, लिबरेट हुई हूँ। कोई भी बंधन, कोई भी संस्कार, स्वभाव, आदतें जिस आत्मा को आकर्षित नहीं करती वही आत्मा लिबरेट है, माना मुक्त है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं चेक करो क्या मैं मुक्त बन गई हूँ। जी। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट क्या देखी होगी, मज़ेदार रिजल्ट होगी ना। बताएं या समझते हो, समझते हुए भी करते रहें तो क्या कहेंगे। मेजॉरिटी साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है, बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है, आराम पसंद बन जाते। हो जाएगा, किसने किया है, सब ऐसे ही हैं, औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। परमात्मा अपने बच्चों की हर एक एक्टिविटी को देखते हैं। जी। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत ऊंची स्थिति में देखना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते चेक करते हैं कि बाबा कह क्या रहे हैं और बच्चे कर क्या रहे हैं। परमात्मा हम बच्चों से चाहते हैं ये मेरे बच्चे प्रभु पसंद, भगवान के पसंद जो करें वो उनको पसंद हो, विश्व पसंद बने। लेकिन चलते चलते रिजल्ट दिखाई देती है प्रभु पसंद और विश्व पसंद बनने की बजाय बहुत आराम से चल रहे हैं। परमात्मा ये रिजल्ट हम सबकी देख रहे हैं जी। कि आराम पसंद होकर के कहते हैं अभी बना कौन है, बन जाएंगे, अभी समय पड़ा हुआ है। तो ऐसे संकल्प जब कमजोर गिरती कला वाले संकल्प, उनको परमात्मा कह रहे हैं जैसे कोई बहुत आराम पसंद होता है तो बहुत आराम के गद्दे पर एक बहुत अच्छी तकिया लगा के सो जाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो इस प्रकार के संकल्प रच करके बहुत आराम से चल रहे हैं, बन जाएंगे, हो जाएगा, अभी समय पड़ा है, अभी कौन बना है। तो ये संकल्प ही आराम पसंद के संकल्प हैं और इन संकल्पों को ही परमात्मा कह रहे हैं जैसे डल्लप का तकिया लगा लिया, ऐसे साधारण पुरुषार्थी हैं। और आगे भी परमात्मा कहते हैं कि बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। ये बहुत अंडरलाइन की बात है। कई बार हम दूसरों पर बहुत ध्यान देते हैं,
ये कैसे योग कर रहे हैं, ये कैसे सेवाएं कर रहे हैं, ये कैसे चलते हैं। और फिर उनकी हम करेक्शन करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कहता है जो दूसरों को देखते हैं, जो दूसरों की करेक्शन करते हैं, वो परमात्मा से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। कनेक्शन जोड़ने की विधि यथार्थ होनी चाहिए, और वो विधि यही है, परमात्मा ने बहुत सहज विधि हमको सिखाई है कि बच्चे अपने आप को आत्मा निश्चय करो, इस देहभान से डिटैच हो जाओ और परमात्मा को उसी स्वरूप में देखकर उसको पहचान करके याद करो, यही कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन जोड़ने की विधि को यथार्थ न अपनाते हुए वो कैसे योग कर रहा है, वो कैसे ज्ञान सुना रहा है, वो कैसे चलता है, हम दूसरों को देखते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर यथार्थ कनेक्शन जुट गया तो करंट आनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है, कमजोरी है, माना आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, और नहीं ठीक है उसका कारण है तुम एक दूसरे की करेक्शन कर रहे हो। हमारा कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ है, परमात्मा के साथ नहीं है। जी। बस अब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं। वास्तव में कई बार हम योग लगाने बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं तो साधन ढूंढने लगते हैं। जी। साधन क्या चाहिए? कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए, अच्छे गीत होने चाहिए, लाइट ठीक होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो साधनों की आकर्षण ज़्यादा है। साधना वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आजकल साधक कई प्रकार की पहले डिमांड करते हैं, कई साधन चाहिए उनको, फिर साधना करते हैं। परमात्मा कहते हैं साधन आत्मा को बांध रहे हैं, बंधन के अंदर आत्माएं बंधती जा रही हैं। योग युक्त की निशानी है जीवन मुक्त। उसको कुछ नहीं चाहिए, सब बातों से मुक्त है। परमात्मा को याद करना, उसके लिए किसी साधन की, किसी कमेंट्री की, किसी लाइट की, किसी गीत की आवश्यकता है क्या? स्नेह है, संबंध है। और उस स्नेह और संबंध के साथ जब हम एक शब्द ही कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहते बुद्धि जुट जाती है, ये साधना शुरू हो जाती। लेकिन उसको साधक अगर कहे कि मुझे ये साधन हो तो मैं योग करूं, कम से कम अच्छा आसन हो, अच्छी कुर्सी हो तब योग करूं, तो वास्तव में उसने योग को यथार्थ समझा नहीं। तो परमात्मा हम सबको साधक बना रहे हैं, साधना सिखा रहे हैं। वो साधना साधनों के आधार पर नहीं चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा आगे हमें कहते हैं कि परमात्मा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरण कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। कई बार जो हमसे गलतियां हुई हैं, देह अभिमान के कारण कुछ न कुछ भूलें हुई हैं। कई लोग उन भूली बीती हुई बातों को, जो भूले हुई हैं, उनको भुला नहीं पाते। इसलिए इसको एक बहुत अच्छा शब्द देते हैं, भूतकाल। जी। भूतकाल की जिनको स्मृति रहती है, वो भूत उनको परेशान करता है। परमात्मा कहते हैं जो बीत गई उसको फुल स्टॉप लगाओ और अपने संपन्न स्वरूप का आवाहन करो। जिस स्वरूप को आज भक्त आत्माएं याद कर रही हैं, सुमिरन कर रही हैं, माला जप रही हैं, वो आपका संपन्न स्वरूप है। तो कोई भी बीती कमी कमजोरियों का चिंतन करने की बजाय उसको फुल स्टॉप लगा करके अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहो। तो संपन्न स्वरूप के आधार से अन्य आत्माओं को उसी तरह की अनुभूतियां करा सकते हो। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अब अपने उस संपन्न संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, जिस स्वरूप से अनेक आत्माओं की सेवा हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो।
दिव्य गुण धारण करने वाली सतोप्रधान बुद्धि धारण करो। बहुत ऊंची बात है ये, क्योंकि कई बार हम दूसरों के अवगुणों को नोट करते जाते हैं। बुद्धि में कई प्रकार की कमी कमजोरी बढ़ती जाती। परमात्मा कहते हैं अगर आपको सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो किसी भी कमजोरी को नहीं देखो, किसी की कमजोरी को, कोई अवगुण है किसी के अंदर, मुझे नहीं देखना है। अवगुण देखने वाली बुद्धि उसका नाश, और सर्वगुण गुण देखने वाली बुद्धि अंदर से काम करे। हर एक की विशेषताएं हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई कला है। उस सतो प्रधान बुद्धि को हम धारण करें जी। तो हमारे अंदर सर्वगुण सर्व विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। आत्मा के जो पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, उनको मुझे अपने योग के बल से समाप्त करना है, परिवर्तन करना है, वो समाप्त हों और मैं आत्मा संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनूं। इस लक्ष्य से हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। कई बार ऐसे होता है, कोई गलत काम हो गया जी, कोई भी नीचे ऊपर बात हो गई तो अपने को बचाएंगे, कहेंगे इसके कारण ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया। सफलता मिलेगी तो मैं आगे, और अगर गलती हो गई तो इसने ऐसा कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं दूसरों को दोषी मत बनाओ, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दो। हमारे कोई कारण से ऐसा तो नहीं हुआ, तो अपने को संपूर्ण बनाने की विधियां हैं कि हम अपने को कमजोरियों से मुक्त करें जी। अपने ऐसे संस्कारों से अपने को मुक्त करें, सम्मान दें, सत्कार दें और अधिकारी बन करके रहें। ये बैलेंस अगर है तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय ये एक बहुत बड़ी माया है जी। कोई थोड़ा भी कुछ सेवा करता है, सफलता मिलती है तो अपना मान चाहता है, नाम चाहता है, शान चाहता है। परमात्मा कहता है इस नाम मान शान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है जी। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। अगर कोई ने बाबा को कहा बाबा आपके कारण ऐसा हुआ, बाबा कहता बच्चे बाबा ने कराया। हमारी दादी भी इसमें बहुत निर्माण चित होकर के रही। कभी कोई आते थे दादी की महिमा करते, दादी इतनी सब बहनों को, इतनी बड़ी संस्था की आप हेड हो, बहुत अच्छी तरह से आप संभाल रही हो। दादी कभी इस महिमा को स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे ऊपर वाले को देखो, वो कराने वाला है, हम लोग कुछ भी नहीं करते, सब कुछ वो करा रहा है। तो इतनी निर्माण चित्त बन करके अपनी महिमा का त्याग किया, मान शान नाम का त्याग किया, तब वो महान आत्माएं बन गई। हम सबको भी परमात्मा कहते श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार है इन सब बातों का त्याग चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे एसेंस की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात एसेंस फुल। कई बार हम लोग ज्ञान का अच्छा विस्तार कर लेते हैं जी, बहुत सारी बातों के विस्तार में चले जाते हैं। परमात्मा अभी हम सबको कहते हैं जो कुछ सुना है उसके सार को समझो जी, उसके एसेंस को अपने जीवन में धारण कर लो। जैसे एक बूंद एसेंस की अगर कोई पानी में कोई बड़े स्थान पर डाल दी जाती तो पूरा ही वातावरण पानी को चेंज कर देता है। जी। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं कि जो निमित्त आत्माएं हैं, विशेष करके जो टीचर्स हैं, जो दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, क्या उन्होंने ज्ञान और योग के सार को अपने जीवन में उतारा है? अगर हमारे जीवन में वो सार है तो सार युक्त जीवन का प्रभाव बहुत अच्छी तरह से लोग समझ सकेंगे। विस्तार में कई बातें मिक्स हो जाती है। ज्ञान का भी अगर हम बहुत विस्तार कर देते हैं तो उसमें अपनी मत भी ऐड हो जाती है, अपनी बुद्धि की इन्वेंशन भी ऐड हो जाती है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं विस्तार में जाने की बजाय सार युक्त स्थिति बनाओ। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है, और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। बहुत बड़ी जवाबदारी है जी। क्योंकि एक परमात्मा पावर हाउस है और दूसरी जो निमित्त हैं, जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खुले हैं, जो निमित्त बहने हैं, टीचर्स हैं, वो सब स्टेशंस हैं, उनके द्वारा सबको लाइट मिल रही है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे पावर हाउस, उसमें बहुत ध्यान देते हैं कहीं फ्यूज न उड़ जाए, कुछ हो न जाए गड़बड़, क्योंकि अगर एक स्थान पर गड़बड़ होती है तो पूरे एरिया की लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को, खास करके निमित्त टीचर्स बहनों को कहते हैं कभी भी स्थिति डगमग न हो, कन्फ्यूजन में नहीं आओ। अगर आप कन्फ्यूज हो गए कोई भी बात से, कोई भी नियम मर्यादा की धारणा में भी, या कोई भी महावाक्य को सुन करके कन्फ्यूज हो गए, तो उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। जी। और वातावरण पर अगर प्रभाव पड़ गया आपके कन्फ्यूज होने का, आपकी स्थिति डगमग होने का, तो जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उसका प्रभाव, उसकी कमी कमजोरियां वो नोट कर लेंगे। जी। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी है किसी को गिराने और चढ़ाने की, किसी की स्थिति को ऊंचा उठाने की और किसी की स्थिति को नीचा गिरा देने की। पूरी जवाबदारी निमित्त पर होती है। जी। तो इसलिए निमित्त जो बने हुए हैं उनको अपने ऊपर फुल अटेंशन देना है। कोई भी प्रकार का विकार, कोई भी प्रकार की अशुद्धि जी। अगर निमित्त में है तो जिनके निमित्त बनते हैं उसके अंदर वो कमी कमजोरी आ जाती है। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि जो निमित्त होते हैं, जवाबदार होते हैं, वो बहुत अटेंशन रख करके चलते हैं ताकि किसी पर उसका असर न पड़े। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि राज्य पद प्राप्त करने के लिए हमें 4 मुख्य धारणाओं को जीवन में अपनाना है: अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। परमात्मा ने कहा कि यदि हम अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाना है और अपने पुराने स्वभाव व संस्कारों को दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि जब हम अपने अल्पकाल की महिमा, नाम, मान, शान व साधनों का त्याग करेंगे तभी हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: राज्य सिंहासन को पाने के लिए आसन, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। किन साधकों की साधना सफल नहीं होती? दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त बन जाते हैं। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।